लगा के सुंदर सुंदर कथा सुनाएंगे, चिंता मत करो, आएगा मौका। इसलिए आप लोग खड़े हो, हमको बड़ी प्रसन्नता है कि जब ये गौ माता की राष्ट्र माता प्रतिष्ठा आंदोलन आरंभ हुआ तो हम लोगों ने नहीं शुरू किया इसको तो संतों ने शुरू किया। चारों शंकराचार्यों के पास वो लोग गए, सबने आशीर्वाद दिया और इस समय जितने 4 शंकराचार्य हैं उनमें सबसे छोटे होने के नाते हमने इसमें सक्रिय योगदान देना शुरू किया। तो हम थोड़ा सक्रिय होकर के कर रहे हैं। आंदोलन हमारा नहीं है, हम तो आपके आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, उसको एक दिशा दे रहे हैं। और हमने भी तय किया है कि अगर आवश्यकता पड़ी, जैसा कि अभी हमारे राम भाई, अब हम तो रामा गाय की बात कर रहे हैं इसलिए रामा भाई कह रहे हैं। ये राम भाई जो है ये कह रहे हैं कि अगर आप सड़क पर उतरेंगे, देखिए हम तो कहते हैं कि गाय के लिए हमको जो करना पड़े, मर्यादा छोड़ करके नहीं, मर्यादा में रहते हुए जो कुछ करना पड़े तो सब कुछ करने के लिए हम तैयार हैं। अगर सड़क पर उतर करके नंगे पांव चलना पड़े तो हम चलने के लिए तैयार हैं, बस हमारी माँ की रक्षा हो जाए। तो अगर आवश्यकता पड़ी तो 10 मार्च की इस संदेश के बाद हम लोग पद यात्रा भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं, और निकालेंगे तो आपको सूचना करेंगे। हम वही कह रहे थे कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो हमने हमारे जो कहाँ के हैं किशोर भाई, जसरा के किशोर भाई दवे हैं, वो हमारी परम धर्म संसद से जुड़े हुए हैं, गुजरात के हमने उनको प्रमुख बनाया है। तो उनको जैसे ही बताया, उन्होंने पूरे गुजरात में जगह जगह पर गौ माता के कार्यक्रम आयोजित किए और बड़े उत्साह से आप गुजरात के लोगों ने भाग लिया। इसीलिए गुजरात के लोगों से हमको ज्यादा अपेक्षा है। और दूसरे वो जो सत्ता का मुख्य केंद्र है, मुख्य कुर्सी है, तो उस पर भी इस समय गुजराती भाई बैठा हुआ है, इसलिए भी गुजरात से हमको ज्यादा आशा है और गुजराती से ज्यादा आशा है। और हम चाहते हैं कि ये कार्य नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर वो कार्य ये नहीं करेंगे तो उनका भी पतन हो जाए, और हम अभी नहीं चाहते कि उनका पतन हो। कांग्रेस की सरकारों ने हमसे गाय के नाम पे वोट लिया। आपको इतिहास नहीं पता है, लेकिन पहले कांग्रेस की सरकारें जब नहीं बनी थी, आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब से ये गाय की बात करते हैं। गौरक्षा सम्मेलन कांग्रेस पहले करती थी, जहां उसका अधिवेशन होता था, एक दिन पहले गौरक्षा सम्मेलन करती थी। और गाय बछड़े के चुनाव चिन्ह इन्होंने रखा था, 2 बैलों की जोड़ी का चुनाव चिन्ह इन्होंने रखा था। जो पुराने लोग बैठे हैं वो जानते हैं। ये लोग गाय के नाम पे वोट लेकर के सत्ता में आए थे और गाय को भूल गए, इसीलिए गाय ने उनको रसातल में भेज दिया है। ये जो नई सरकार है, अगर ये भी गाय के बारे में उपेक्षा करेगी तो कहीं ये भी ना चली जाए, ये भी चिंता हम लोगों के मन में। इसलिए हम चाहते हैं कि एक अच्छा कार्य इनके द्वारा हो जाए। कभी कभी राजनीतिक कारणों से नहीं समझ पाते हैं, इसलिए अपने लोगों को आवाज उठा करके समझाना है। समझ जाएंगे तो इन्हीं का भला है, और नहीं समझेंगे तो अब हिंदू जाग रहा है, अब वो समझाएगा, चाहे कोई हो। तैयार हो कि नहीं? अगर कोई नहीं समझेगा तो समझा दोगे ना, ये बात। तो इसलिए अब उस रूप में अपने लोगों को खड़े होने की आवश्यकता है। आप सब लोग यहाँ पर पधारे, संख्या कम थी ज्यादा थी, हम तो इसमें ज्यादा भरोसा ही नहीं रखते। बहुत बड़ी संख्या है, 100 करोड़ हैं हम लोग, क्या उखाड़ ले रहे हैं बताओ? कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए संख्या बहुत ज्यादा हो इसका कोई मतलब नहीं है, कम हो लेकिन ठोस लोग हों तो काम बनता है। तो हम समझते हैं कि संख्या कम भले है, लेकिन एक एक जो है वो हजार हजार के बराबर है, और अगर ये हो जाए तो काम बन जाएगा। गोविंद सिंह गुरु ने कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ा, मेरा एक आदमी तुम्हारे 1.25 लाख के बराबर है। तो ऐसे ही हमारे पास भी कुछ लोग अब इकट्ठा हो रहे हैं, 1.25 लाख से एक। उन्होंने कहा था हम तो 1000 से एक की क्या बात कर रहे हैं।